हाय माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे अपनी अपनी ज़िंदगियों में, और आपके लव्ड वंस भी बहुत सुखी और सुरक्षित होंगे। और मैं ग्रैटिट्यूड शो करना चाहती हूँ यूनिवर्स को। सबसे पहले तो यूनिवर्स को, अपने शिव शक्ति को, और मेरे विष्णु, हरि, कृष्णा, लक्ष्मी जी, पार्वती जी, सबको मैं, माय स्पिरिट गाइड्स, माय एंसेस्टर्स, मैं सबको ग्रैटिट्यूड शो करूँगी। और आप लोगों का भी, जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया और बहुत ब्लेसिंग्स दी। मैं आप लोगों के लिए, मेरे मन में बहुत प्यार है और आपने मुझे बहुत प्यार दिया और बहुत सम्मान दिया। थैंक यू फॉर दैट। सीरियसली आई रियली अप्रिशिएट दैट। और मेरे को जो चैनलाइज हो रहा है कि जो मेरे कलेक्टिव्स हैं, जो भी मेरे देख रहे हैं, जो भी ये देख रहा है, मेरे को ऐसी एनर्जी आ रही थी कि आई एम पिकिंग अप दैट एनर्जी कि आपने एक कोई पितृ ऋण आपने चुकाया है। एक मतलब कि यू आर अ डिवाइन सोल, यू गेट दैट। आप एक डिवाइन सोल हो, तो आपको उन्होंने चुना, एंसेस्टर्स ने आपके। एक नेगेटिव, आपके घर में दो एनर्जीज हैं, दो एनर्जीज चलती हैं आपकी। दो एंसेस्टर्स जो हैं, आपके पूर्वज हैं, वो चलती हैं लाइक गूजबम्स। जो आपके घर में वो चलती हैं दो एनर्जीज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और पॉजिटिव आपको देखकर बहुत तो खुश थी, वो आपके साथ रहती थी कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल एंड स्पिरिचुअल एंड मतलब आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल थे, इनोसेंट, फुल ऑफ इनोसेंस। आपके अंदर छल कपट मतलब बिल्कुल भी नहीं। तो वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थी। जो अच्छी पॉजिटिव थी आत्माएं, आत्मा नहीं बोलूँगी, पितृ जो थे आपके, वो बहुत ही ज़्यादा, उनकी पूरी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर थी और आप बहुत खुश थे अपनी लाइफ में। और जैसे अपने एंसेस्टर्स होते हैं, उनके भी मैं पूरा, मुझे सम्मान है मेरे सारे एंसेस्टर्स के, और सब सारे एंसेस्टर्स के लिए मेरे लिए सम्मान है मन में। बट थे तो वो कभी इंसान ही, तो उनके द्वारा भी कुछ ऐसे कुछ हुआ था जो उनको गलत जगह पे लेके गया। मतलब आप तो गलत जगह पे, मतलब उनको ले गया, उनके कुछ ऐसे कर्मास थे जो, तो मुझे यही चैनलाइज हो रहा है कि उन्होंने आपकी भक्ति देखकर कि मतलब ये मुझे इस चीज़ से बाहर निकाल सकते हैं, आपको चुना क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो। वो जो नेगेटिव थे, मतलब जिन्होंने कर्मा नेगेटिव करे थे, और उन्होंने आपको चुना कि यही मेरे कर्मों को रिलीज़ कर पाएंगे। तो हालांकि पॉजिटिव एंसेस्टर्स थे, उनका आशीर्वाद पूरा पूरा था, पर उनको भी नहीं पता चला, वो भी पिस गए इस चीज़ में। उनको भी नहीं पता चला कि कब कब में क्या हो गया। तो देखिए, आपको लगता हो तो कहीं आपकी लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन आई हो कि आप अचानक से 360 डिग्री एंगल पे आपकी ज़िंदगी ही चेंज हो गई हो, और ऐसी बातों के इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाए गए हों जो जिससे आपका कोई लेना देना ही नहीं हो, ये भी हो सकता है। और कोई भी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई हो जिससे आपकी पूरी ज़िंदगी में आपको बहुत सफ़र करना पड़ा हो। और वो जो बुरे तो मैं नहीं कहूँगी, जो भी जो जो वैसे पितृ थे, जिनके कर्मास थे, तो वो उन्होंने आपको ही देखा, आपको चूज़ ही इसीलिए किया कि यू आर अ प्योर सोल, और उनको लगा ये, और आप भक्तों के भक्त हैं। और
इसीलिए उन्होंने आपको चुना कि ये ही पार लगा सकता है मेरी। और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, और कोई मेल और फीमेल दोनों के लिए है ये। कोई भी सुन रहा है ये उनके लिए है, एंड कलेक्टिव एंड टाइमलेस है ये। मेरी इंट्यूशन में आ रहा था, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ साझा करूं। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये आपका सुनना ज़रूरी है। तो उन्होंने आपको चुना, इसीलिए चुना कि और कोई नहीं कर सकता, और ये भार मेरा जो है और कोई नहीं उठा सकता आपके अलावा। तो यही कहीं ना कहीं यही चैनलाइज हो रहा है। और आपने और वो और आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे पल आए होंगे कि आप के रोए होंगे, आप बहुत ज़्यादा रोए होंगे, और आप एक अकेले पड़ गए होंगे। और नहीं, हालांकि जो प्योर जो थे एंसेस्टर्स, अच्छे एंसेस्टर्स ने भी उस टाइम आपका साथ भी दिया था। आप क्योंकि ऐसी सिचुएशंस भी क्रिएट हुई थी जब आप, मैं ऐसे वर्ड्स यूट्यूब पे बोल नहीं सकती, जब आपने हाँ मतलब करना, मतलब बहुत ही आपने गिव अप करना चाहा था अपनी लाइफ में। बट जो अच्छे एंसेस्टर्स थे जिन मतलब वो, उन्होंने आपका पूरा पूरा साथ दिया, उन्होंने आपका पूरा पूरा साथ दिया। इसीलिए आप यहाँ हो, मेरी ये रीडिंग सुन रहे हो। अगर वो नहीं होते तो शायद नहीं हो पाता ये। तो जो उनके बैड कर्मास थे, उन्होंने जो भी थे वो आपने रिलीज़ कर दिए। वो यही सोचते थे कि यही रिलीज़ कर पाएगा या कर पाएगी, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। तो वो यही सोच रहे हैं कि, और अब वो बहुत खुश हैं, राइट? वो बहुत खुश हैं कि आपने, क्योंकि यू आर अ डिवाइन सोल, प्योर सोल। आप एक ऐसे मतलब भगवान पर ही विश्वास करने वाले इंसान हो। आप नाम जप चलता रहता है आपके मन में, जो बुरा टाइम था आपने नाम जप किया, आपने अपने प्रभु की शरण नहीं छोड़ी, और आपने हिम्मत दिखाई। आपने क्या नहीं किया आपने, और जो थे एंसेस्टर्स वो भी आपके साथ थे, और आपने क्या नहीं किया इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। यही है, तो जो गुड एंसेस्टर्स थे वो तो आपको हाईली प्रोटेक्ट करते थे, और अभी भी करते हैं, और वो खुश हैं, वो खुश हैं। और जो जिनका आपने कर्मा रिलीज किया वो भी बहुत खुश हैं अब आपसे। वो भी ब्लेसिंग्स बरसा रहे हैं आपके ऊपर। मैं इतनी खुश हूँ कि जो भी मेरी रीडिंग से, जो मेरी डिवाइन सोल फैमिली है, वो इतनी प्योर सोल है कि मतलब उनको चुना जा रहा है ये रिलीज करने के लिए। पितृ ऋण, उनके ऊपर जो ऋण था उन्होंने नहीं चुकाया, आपने चुकाया उनका ऋण। यू आर द चोजन वन, तो बी प्राउड ऑफ यू। अपने आप पर आपको गर्व करना चाहिए कि विषम से विषम परिस्थितियों में आपने हिम्मत नहीं हारी, आपको चूज किया गया। और ईश्वर, शिव शक्ति, महादेव, विष्णु हरि, वो उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, और वो कभी नहीं हटने वाला, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आपने जो ऋण है वो कैसे चुकाया है, जिसका आपको भी कभी अंदाज़ा नहीं था कि ये क्या क्या हो रहा है आपके साथ। कभी भी अंदाज़ा नहीं था आपको कि ये क्या हो रहा है आपके साथ। इतना प्योर सोल, आपने कभी ऐसा कोई कर्मा नहीं किया। आपको मतलब लेना ही देना नहीं था किसी से, और अपने उसमें रहना, और आपने अपने कर्मा आप हमेशा से बॉदर्ड रहते थे कि मेरे से कोई गलती ना हो। आप समझ रहे हैं कि मैं अपने कर्मों को इतना शुद्ध रखूं कि मेरे पे कोई उंगली ना उठाए, और मैं
कि ऐसा कभी भी ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न ना हो कि मेरी वजह से किसी का मन दुखे। आप इस ऐसी सोल थे, मतलब हो, अभी भी हो, तो इसीलिए आपको चुना गया। जो एंसेस्टर्स हैं आपके, उन्होंने आपको इसीलिए चुना कि यही हमारा ऋण चुकता कर सकता है और है। ओके, तो यही है कि आप बहुत ही प्योर सोल हो एंड आई एम प्राउड ऑफ यू एंड आई रिस्पेक्ट यू कि आपने उनका कर्मा, जो ऋण था, जो डेट था, वो आपने चुकाया। आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू। लेट्स चेक कि और एंसेस्टर्स और आपको क्या बताना चाहते हैं आप। गुड एंसेस्टर्स, मैं एंसेस्टर्स तो एंसेस्टर्स है, और अच्छे बुरे कोई नहीं होते, वो एंसेस्टर्स ही होते हैं। बस वो कर्मा वो आपने रिलीज कर दिया और उनका पूरा आशीर्वाद, पूरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। अब आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब उनकी देखते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, आपके एंसेस्टर्स। लेट्स चेक। ओके, थैंक यू my divine source. Sisters. Archangel Michael, please. बताएं ना एंसेस्टर्स क्या बताना चाहते हैं आगे के लिए के साथ क्या। 3 of Wands, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है बहुत सोच विचार कर रहे थे वो, मतलब आप बहुत सोच विचार कर रहे हो। अब आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि एंसेस्टर्स आपके साथ हैं। सी, आप देखो, वो ये कह रहे हैं कि लुक बियॉन्ड होराइजन। देखो, वो आपके साथ हैं, देखो ऐसे खड़े हुए हैं आपको पकड़ कर कि अब आप बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे की सोचो, बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपने बहुत कर्मा झेल लिया जो कि आपका था भी नहीं। मतलब आपके कोई भी बैड कर्मा नहीं था कि जो आपको कुछ किसी भी कामयाबी से रोक सके। बट आपके एंसेस्टर्स के आपने जो थे वो रिलीज़ किया आपने कर्मा, तो वो बहुत खुश हैं और आपको अब नई नई अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। अब कोई नहीं आपसे कुछ भी कर, मतलब अब आप आगे, आपको आगे बढ़ने से अब कोई नहीं रोक सकता। सी, वो आपके साथ हैं। जुपिटर, राइट। और देखते हैं और क्या कह रहे हैं एंसेस्टर्स आपसे। बहुत खुश हैं वो आपसे अब। थैंक यू माय एंसेस्टर्स, प्लीज़, आई लव यू माय एंसेस्टर्स। गाइड करें प्लीज़, माय एंसेस्टर्स गाइड करें मेरी डिवाइन सोल फैमिली को। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, तभी ये एनर्जीज़ एक्सचेंज होंगी। एंड लाइक भी करें, कमेंट भी करें और सब्सक्राइब भी करें एंड फॉरवर्ड भी करें, शेयर करें जिनसे आप ये बातें शेयर करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच माय डिवाइन एंसेस्टर्स, प्लीज़। देखो,
अब आपको विजयी होने से कोई रोक ही नहीं सकता। आप अपने अंदर की फायर को, मतलब बोल रहे हैं एंसेस्टर्स आपसे कि आप अपने अंदर की फायर को अब जगाए रखो। अब नो वन कैन स्टॉप यू। वो आपके साथ हैं। विजय ये विक्ट्री का कार्ड है, आप स्वयं देख सकते हैं। ये विक्ट्री का कार्ड है। सी, आपके पास सब कुछ होगा। एक वो जो उनके कर्मों का बोझ आप ढो रहे थे, वो उनका एंड हो गया। मतलब सी, और देखते हैं और क्या। वो साथ हैं आपके। आप बिल्कुल भी इस बात पर डाउट मत करिएगा कि वो साथ नहीं, वो बिल्कुल साथ हैं। इनफैक्ट वो आपके साथ ही हैं और अभी भी आपके साथ खड़े हैं, आपके एंसेस्टर्स। क्योंकि वो आप पे बहुत प्राउड हैं और बहुत प्यार करते हैं आपसे। क्योंकि यू आर डिवाइन सोल, प्योर सोल, फुल ऑफ इनोसेंस। चंड चालाकियाँ बिल्कुल नहीं आती हैं आपको। अब आपको आगे, मतलब आप पहले यही सोचते थे कि मैं कैसे करूं। शायद आप ऐसी जगह पे भी रहते होंगे कि मतलब आप आगे बढ़ना चाहते होंगे और नहीं बढ़ने दिया जा रहा होगा। वो आपके एंसेस्टर्स के मतलब उनकी कर्मा के, जो आप उनका ऋण उतार रहे थे उसके कारण। सी, वो सी अगेन जुपिटर एनर्जी। सी, सेलिब्रेशन। आप सेलिब्रेट करेंगे तीनों आप। और मुझे डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी आ रही है। जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं, हो सकते हैं कि वो फेमिनाइन एनर्जी हो सकता है। बट आपके एंसेस्टर्स, आप और मतलब सब वो आपके साथ हैं और फुल्ली इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं आपको और हमेशा देते रहेंगे। सी, आई एम सो हैप्पी for you. Oh my god, I'm get attracted toward this। और वो आपको देखो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, साक्षात महालक्ष्मी। मैं इसको महालक्ष्मी, इस कार्ड को मैं महालक्ष्मी ही समझती हूँ। देखो आप कितनी ग्राउंडेड है, सब कुछ होते हुए भी कितनी ग्राउंडेड है। नीचे देख रही, झुकी हुई है सब कुछ, और आप भी इसी तरह हो। आपके पास पता है, इनफैक्ट आपके पास जितना होगा ना, जितना ब्लेस करेंगे ये एंसेस्टर्स, आप उतना ही ग्राउंडेड और ऐसे हो जाओगे कि बस लोग लोग आपको पूजेंगे। आप इस तरीके के, मतलब वो चाहते हैं कि आपको लोग पूजें। एंसेस्टर्स चाहते हैं सीरियसली, वही मेरे मुंह से ये कहलवा रहे हैं कि वो चाहते हैं कि आपको पूजें। मेरे कलेक्टिव्स प्रणाम है आपको। सीरियसली आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं। देखिए उसके पास सब कुछ है। हमारे ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के पास सब कुछ है, सारी लग्जरीज हैं उनकी लाइफ में। किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं है और ना होगी। वो आपको ये देखिए इस जगह पे बिठा रहे हैं क्योंकि आपसे वो बेहद खुश हैं। आपने ऐसा समय देखा है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे, और आपने बहुत भक्ति करी है, जाप करा है, बहुत आपने भगवान के बस चरणों में आप मतलब पकड़ लिए थे आपने चरण भगवान के, आप सरेंडर कर दिया था आपने भगवान को, और तभी वो जिस जगह फंसे हुए थे जो आपके एंसेस्टर्स, वो वहाँ से तभी बाहर निकल पाए हैं। लेट्स चेक और क्या बोल रहे हैं और क्या क्या देना चाहते हैं एंसेस्टर्स आपको। सी, ये बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं अभी तो। आपने ऐसी स्थिति देखी है, देखो
जहाँ आपको लगा आपको अकेला छोड़ दिया गया, आपके साथ कोई नहीं था, पर वो कह रहे हैं कि मैं सोचो था अब निकल रहा है, मतलब एंसेस्टर्स जो भी हैं वो कह रहे थे मैं हमेशा से था आपके साथ। आपने तो मतलब ऐसी स्थिति थी, आपने गिव अप करने की कोशिश करी थी। सी, इमोशनली आप बहुत ड्रेन हो गए थे, आप इमोशनली कोई भी अवेलेबल नहीं था आपके साथ उस टाइम, जिस टाइम आप ये सब चीज़ें झेल रहे थे। ज़ीरो अवेलेबिलिटी। आपकी लाइफ बहुत अनस्टेबल हो गई थी, पर एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि मैं था आपके साथ, जो पॉजिटिव थे। और इनफैक्ट जो भी, मैं ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, पर मैं एंसेस्टर्स तो एंसेस्टर्स ही हैं, पर जो भी जिनका भी आप कर्मा रिलीज कर रहे थे तो वो साथ थे आपके। और जो ऑलरेडी साथ थे वो तो थे ही, वो आपका कुछ नहीं बिगड़ने देते। यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड सोल। लेट्स सी और क्या बता रहे हैं। 3 लोगों ने, मतलब जब वो आप ये चीज़ें परिस्थितियों से आप गुजर रहे थे, ये 3 लोग थे जिन्होंने आपका दिल छलनी छलनी कर दिया था। देखो, अपने शब्दों से, उनके मतलब उनके शब्द ऐसे थे कि मतलब वो जो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता था, आपने वो बर्दाश्त किया है। किसी के शब्दों के बाण चले हैं, तलवारें चली हैं आपके ऊपर। तो वो इस चीज़ के लिए मतलब वो आपसे कह रहे हैं कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। मतलब एंसेस्टर्स इज थैंकफुल टू यू कि आपने ये सब झेला उनकी वजह से। देखिए, चलो और देखते हैं। वो आपको ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं। सोचो, एंसेस्टर्स बहुत खुश हैं आपसे। और देखते हैं क्या कह रहे हैं एंसेस्टर्स, क्या आपको बताना चाहते हैं। ओह माय गॉड, सी, जो इमोशनली जो अनअवेलेबल थे लोग आपके लिए बुरी परिस्थितियों में, सी, अब आपके पास भर भर के प्यार आने वाला है। डिवाइनली ब्लेस्ड आप हो, मतलब डिवाइनली ब्लेस्ड हो आप लोग। भर भर के प्यार दे रहे हैं ईश्वर, एंसेस्टर्स। और अब आपकी कामयाबी कोई नहीं रोक सकता। सी, ये ओवरफ्लो हो रहा है प्यार का। बस देखो, आपको अब प्यार ही प्यार मिलने वाला है। आप प्लीज, जो भी मेरे ये रीडिंग सुन रहे हैं, प्लीज क्लेम करिएगा, प्लीज इस चीज को क्लेम करिएगा कि भर भर के प्यार मिलने वाला है आपको। जो एंसेस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि आपने अभी तक जितना भी झेला था उससे दुगना तिगना 100 गुना होकर आपको मिलेगा। सी, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, क्योंकि आपने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ। कहीं मेरी रीडिंग लंबी ना हो जाए, मैं देखती हूँ क्या क्या बताना चाह रहे हैं एंसेस्टर्स, क्या आशीर्वाद देना चाह रहे हैं। ओ माय गॉड, सी, किंग ऑफ वॉन्ड्स आपके करियर में बिल्कुल आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। जिसने भी आपको रोकने की कोशिश करी हो कभी भी, मतलब वो अब कुछ नहीं, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। सी, किंग ऑफ वॉन्ड्स, यू योरसेल्फ, आप जो भी मेरी ये रीडिंग देख रहा है वो खुद ही बहुत इंट्यूटिव सोल है, उसको पता है ये सब चीजें।
उनको पूर्वाभास हुआ होगा, 100% हुआ होगा, जो भी मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं। क्योंकि ये रीडिंग्स जो होती है ना, ये अपने ये लास्ट मैंने कहा था ना, ये लास्ट कार्ड है, तो मैं ये और देखो अगेन धन वर्षा, ये आपके लिए वो आपको दे रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपका ऋण वो चुका रहे हैं आप ऐसे, जो आपने उनका भला जो आपने किया उनके लिए, अब वो आपके लिए कर रहे हैं। सी, आपके पास हैप्पी फैमिली होगी, आपके पूर्वज, ये देखिए, ये पूर्वज हैं। आई शो इट टू यू, ये बॉटम ऑफ द डेक था, ये देखिए, ये वाइट हेयर में ये एंसेस्टर्स हैं, ये आपको दे रहे हैं ये सब चीज़ें, ये आपकी फैमिली है। सी, बच्चे, पेट्स, नाइस हाउस, एवरीथिंग। धन वर्षा का कार्ड है, इसको प्लीज क्लेम करिएगा आप। सी, ये कैसे देख रहे हैं एंसेस्टर्स, जिनका आपने ऋण रिलीज किया, जिनका आपने डेट रिलीज किया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। वो आपको ये दे रहे हैं, देखो एंसेस्टर्स दे रहे हैं ये आपको। देखिए आप कितनी इंट्यूटिव सोल हो, और आपको ये इस स्थिति में बना रहे हैं। वो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि बस आपने झेला था, वो जितना झेलना था वो झेल लिया आपने, अब नहीं। आपको वो राजा या रानी मतलब टेक इट अकॉर्डिंगली कि आप जो भी है, मेल फीमेल, वो बनाना चाहते हैं आपको। सी ना, यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, सारी एनर्जीज आ रही हैं इसमें। और खासकर मेरे को जो एनर्जी ज़्यादा इसमें जो राशियाँ दिख रही हैं मुझे, वो एरीज, लियो एंड सैजिटेरियंस की दिख रही हैं ज़्यादातर, और टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, इनकी दिख रही है मुझे। वैसे तो स्पेसिफिकली एक का नहीं है ये, हाँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, मतलब ऑलमोस्ट वैसे तो सबके लिए है, सारी राशियों के लिए है, पर वो जो मुझे स्पेसिफिकली मुझे पिकअप हो रही थी ये एनर्जीज, कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसे हैं। तो देखिए, प्लीज क्लेम दिस माय डिवाइन सोल फैमिली। मैं यूं ही आपको डिवाइन सोल फैमिली नहीं बोलती, क्योंकि जो भी मुझसे जुड़ा है वो सच में वो डिवाइन सोल ही है। लेट्स सी स्पिरिट्स क्या बताना चाहते हैं आपको, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं स्पिरिट्स। प्लीज स्पिरिट्स बताएं आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है मेरी कलेक्टिव्स के लिए, क्या बताना चाहते हैं उनको, गाइडेंस क्या देना चाहते हैं। सी, स्पिरिट्स कह रहे हैं, सिट इन साइलेंस फॉर अ मोमेंट एंड लिसन, द आंसर्स यू हैव बीन सीकिंग आर फाइनली कमिंग टू यू। Truly trust and believe that you are going to make it and be exactly where you need to be. We are on this journey with you. Hang in there. It's not much longer. मतलब आपका अच्छा समय आने वाला है, और स्पिरिट्स आपके साथ हैं। जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं वो आपके साथ हैं हमेशा। वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा मेडिटेट करो, और सारे आंसर्स आर विद इन योर सेल्फ, और मूव फॉरवर्ड। ओके, देखते हैं और क्या बोल रहे हैं। स्पिरिट्स क्या बोल रहे हैं, बी ट्रू टू योर सेल्फ इन ऑल वेज, नॉट एवरी वन विल गेट यू। ओ माई गॉड, दे कैन ओनली अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर लेवल ऑफ परसेप्शन, and that's on them. No matter what people say, don't ever doubt on your worth or the beauty you hold within. Stand tall in your power. कोई कुछ भी कहता रहे, just be yourself. स्पिरिट्स कह रहे हैं कि बस just be yourself. आपको किसी के ओपिनियंस
मैटर नहीं करने हैं। जो जो आपके बारे में वो जो भी कुछ भी सोचता है ना, वो अपने परसेप्शन से सोचता है, वो अपने लेवल ऑफ परसेप्शन से सोचता है। जो उनका लेवल है वो उसी तरीके से आपके लिए सोचेंगे, राइट? तो नो मैटर व्हाट पीपल से, आपको नहीं रुकना। आपको आपकी वर्थ खुद को ही पहचाननी है आपको, जो आपके अंदर की सुंदरता है, क्योंकि जो आप, यू आर डिवाइनली गाइडेड सोल, तो वो आपको पहचाननी है और कोई डाउट नहीं रखना है उस पर। तो आपको तो पता ही है, आप अपनी पावर में रहें और अपने वर्थ को पहचानें, यही स्पिरिट्स कह रहे हैं। लास्ट कार्ड आई स्पिरिट, प्लीज बताएं स्पिरिट क्या है। Be clear about where you are putting your focus right now. Focus on your desired outcome. You have everything within to create the life of your dreams. Stop doubting yourself. Again, see? Yeah, stop doubting yourself for once. This is your time. We've got you. You know? स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स आर विद यू, योर एंसेस्टर्स आर विद यू। तो आपको नहीं सोचना है, बस फोकस अपना रखना एक चीज पर। गाइड्स कह रहे हैं कि एक चीज पर आपको फोकस रखना है और हम हैं आपके साथ। बिल्कुल भी किसी भी डाउट में ना रहें। नो योर वर्थ। ये बॉटम ऑफ द डेक ये है, सी, इफ यू थिंक यू आर अलोन, यू आर नॉट। वी आर बिसाइड यू। मैं बोल रही थी, इस वक्त वो आपके साथ ही खड़े हैं। वी आर बिसाइड यू इन ऑल चैलेंजेस दैट यू फेस। ट्रस्ट दैट आउटसाइड सोर्स विल ऑलवेज बी वर्किंग विद यू टू एंश्योर द बेस्ट आउटकम इन एवरी सिचुएशन। वी हैव योर बेस्ट इंटरेस्ट एट हार्ट। वी लव यू। ओ माई गॉड, सच प्योर सोल्स यू आर। Focus and move forward. जब everyone is with you, ancestors आपके साथ हैं, महाशिव शक्ति, श्री हरि नारायण स्वयं, और ये महालक्ष्मी, मैं इनको महालक्ष्मी मानती हूँ। स्वयं वो साथ हैं आपके। अब आपको कोई रोक नहीं सकता। जब सब साथ हैं आपके, आपका जितना बुरा टाइम था ना वो निकल गया। स्पिरिट्स बोल रहे हैं कि जितना भी बुरा टाइम था वो अब निकल चुका। आपने अपने पितरों का भी, जो पितृ ऋण था वो आपने चुकाया है, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आप आज की रीडिंग बस मैं अब यहीं कंक्लूड करूंगी और यही कहना चाहूँगी कि आप बहुत खुश रहें। आपने बहुत कुछ झेला है, पर आगे नहीं झेलना है। आगे आपके साथ आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स और स्वयं ईश्वर महादेव, शिव शक्ति आपके साथ हैं। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड फॉलो फॉर मोर। एंड यही कहना चाहूँगी कि आप लोग खुश रहें। मेरी ब्लेसिंग्स हैं, भर भर के ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए, और स्पिरिट्स की और एंसेस्टर्स की, सबकी ब्लेसिंग्स तो हैं ही आपके पास। तो मैं यही चाहूँगी कि आप लोग सब बहुत खुश रहें। ओके, थैंक यू सो मच।